साथियों, आज का वीडियो है एक रमेश ओझा ओझा जी ओझा सर हैं, है ना। तो वो लोगों को पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर हैं, फेमस टीचर हैं ऑनलाइन पे। और वो कई बार अपनी, क्योंकि टीचर हैं, टीचर बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है, समझता है, तो फिर वो कई बार उसे अपने आधार पर भी कुछ समझ में आता है और उसकी अपनी भी कोई एक ओपिनियन बनती है चीज़ों पे, है ना। दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की चीज़ें तो वो पढ़ाता ही है, कभी उसकी भी अपनी ओपिनियन बनती है तो उसको भी वो लोगों को बताता है। तो वैसे ही ओझा सर की भी अपनी एक ओपिनियन एक चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि स्त्री का जो रूप है वो पत्नी के रूप में ही क्यों समस्या बनता है, बाकी माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी होती है, बेटी के रूप में भी होती है, भाभी के रूप में भी होती है ना, साली के रूप में भी होती है। बहुत सारे रूप हैं, स्त्री तो कई रूपों में होती है। वहां वो समस्या नहीं बनती या उतनी समस्या नहीं बनती है कि नहीं। तो इनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इनके इस शॉर्ट वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। फिर वहां से और भी दूसरे लिंक इनके देख सकते हैं जो इनका ही पूरा वीडियो देखना हो तो कुल मिला के समाधान तो इनके पास नहीं है इस चीज का, लेकिन इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। स्त्री तो वही है, वो एक ही स्त्री किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की साली है, किसी की भाभी है, हुँ? किसी की माँ है ना। इतने सारे एक ही स्त्री के रूप हैं, समय समय पर आते हैं और उसमें एड ऑन होते रहते हैं। पहले जस्ट वो एक बेटी होती है, फिर थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसकी सहेलियां होने लगती हैं, फिर और बड़ी होती है तो उसकी शादी होती है तो वो पत्नी हो जाती है, किसी की वहां भाभी हो जाती है ना। फिर किसी बच्चे को जन्म देती है तो फिर वो माँ भी हो जाती है, किसी की पड़ोसन होती है, किसी की साली होती है कि नहीं। इतने सारे रूप एक स्त्री को एड ऑन होते हैं और इनमें ज्यादातर जो परसेप्शन है वो ये है कि पत्नी रूप में समस्या ज्यादा होती है। मतलब जितने झगड़े दुनिया में पति और पत्नी के बीच होते हैं स्त्री के बारे में, उतने और किसी रिश्ते में नहीं होते। और इसका कारण क्या है, सीधी सी बात है कि इसके कुछ कारण होंगे। पहला कारण, क्योंकि ये स्त्री के बारे में है, तो फाइनेंशियली जो स्त्री है वो हमेशा ही किन्हीं न किन्हीं पर डिपेंड करती है। पिता पर करे, भाई पर करे, पति पर करे, बेटे पर करे, अपने देवर पर करे, है ना। लेकिन इन सभी रिश्तों में तो वो दूसरे पर निर्भर कर रही है फिर, लेकिन बाकी रिश्तों में समस्या नहीं है। पति के साथ क्यों समस्या आती है? पति के साथ इसलिए समस्या आती है कि पति पर वो ज्यादा निर्भर करती है और उसके साथ ही उसे युवा अवस्था से और हमेशा जब तक भी वो जीवित है तब तक रहना पड़ता है। जीवन का जो सबसे ज्यादा बड़ा लंबा काल कोई भी स्त्री रहती है वो पति के साथ रहती है। पिता के साथ उतना नहीं रहती, भाई के साथ उतना नहीं रहती, देवर के साथ उतना नहीं रहती, है ना। हाँ, बच्चों के साथ आप बोल सकते हो कि रहती है, लेकिन बच्चों को तो वो खुद ही जन्म देती है। बच्चे छोटे होते हैं, जब तक बच्चे बड़े होते हैं तब तक काफी सारा काल बच्चे छोटे हैं इस रूप में निकल जाता है, तो बच्चे फॉलो ही करते हैं छोटेपन में। जब बड़े हो जाते हैं, जब माँ बाप से भी उनके डिस्प्यूट होते हैं, अगर उन पर डिफरेंस होता है तो नहीं होता है तो नहीं होते हैं। तो पति के साथ क्या चक्कर है पत्नी का जो सबसे ज्यादा झगड़ती है?
इसका देखें हम कि चूंकि वो फाइनेंशियली सदा ही निर्भर रही है इन लोगों पे, लेकिन वहां तो जैसे तैसे चला लेती है। माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, इस वजह से वहां चल जाता है। भाई भी ये सोचता है कि ठीक है 18-20 साल तक ही तो ये मेरे साथ है, उसके बाद चली जाएगी, है ना। लेकिन पति के साथ तो एक बार जाने के बाद में फिर ज्यादातर वहीं रहती है, और वहां ही उसे अपने सारे सुख और अधिकार सब वहीं वहीं चाहिए होते हैं अल्टीमेटली। तो जितनी भी जीवन भर की उसकी कोई कमियां हैं, कोई परेशानियां हैं, वो सब ले जाके किसके ऊपर डाल देती है, पति के ऊपर। घर में भी अगर उसको कोई कमियां रही अपने मायके में, तो भी उन्हें वो ये सोच के झेल लेती है कि मुझे पति अच्छा मिलेगा और मैं इन कमियों को वहां पूरा कर सकूंगी। जैसे कोई भी आदमी है, गरीबी में है, कुछ में है, अभी नहीं जी पा रहा है, तो ऐसा सोचता है कि कल को जब मैं अमीर हो जाऊंगा या कोई कुछ हो जाएगा तो फिर मैं अपने इच्छाओं को पूरा कर लूंगा। उसके पास ये एक सोच होती है कि भाई उसे पति के घर जाना है, माँ बाप के घर तो सदा रहना नहीं है। तो वो अपना सारा जो सब कुछ है वो पति के ही ऊपर में, ऐसा सोच के कि अब उसके आगे तो और कोई उसकी जगह है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि पति से भी आगे और कहीं जाएगी। तो सारी जो पूरे जीवन का जो पूरा सेंटर है वो पति के ऊपर हो जाता है। अच्छा, संबंध के रूप में पति का भी सारा सेंटर पत्नी पर हो जाता है ना, क्योंकि माँ बाप से जब बच्चा बड़ा हो जाता है उतना ऐसा ज्यादा नहीं जुड़ा होता। अब बड़ा हो गया है तो आर्थिक रूप से थोड़ा उनके ऊपर उतना निर्भर नहीं कर रहा है, तो बहुत ज्यादा संबंध नहीं बचता है बच्चे में और माँ बाप में। कभी कभी का होता है, कभी देख लिए, बातचीत कर लिए, कभी बैठ गए, कभी खाना खा लिया एक दूसरे के साथ, और कोई इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं रहता। बहन के साथ भी नहीं रहता क्योंकि उसकी शादी हो जाती है। दोस्त कभी कभार मिलना जुलना होता है तो उनके साथ भी कोई लंबा रिलेशनशिप नहीं होता। भाई भी न्यारे हो जाते हैं शादी वादी के बाद में, उनके साथ भी कोई लंबा रिलेशनशिप नहीं होता। तो पति का भी लंबा रिलेशनशिप किसमें होता है, पत्नी के साथ, है ना। पत्नी के साथ ही होगा ज्यादा लंबा, और अंत तक होगा जब तक उनका जीवन है। तो माने पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता है आपस में जो शायद सारे ही संबंधों में सबसे लंबे काल का होता है, या बोले तो ये वो रिलेशनशिप है जिसकी अवधि सबसे लंबी है, दूसरे उससे और गहरी है और ज्यादा कंटिन्यू है एक दूसरे के साथ। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुख्य रिश्ता है पति पत्नी, बाकी सारे रिश्तों के मुकाबले। वो बहन भाई का हो, बाप बेटी का हो, बहन बहन का हो, किसी मित्र के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, बाकी जितने भी दुनिया में रिश्ते होते हैं सब, उन रिश्तों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा और सबसे लंबा जो रिश्ता है वो है पति और पत्नी का। तो सीधी सी बात है कि अगर मजा आएगा तो इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा होगा, और परेशानी होगी तो इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा होगी। ठीक। तो अब स्त्री के ऊपर और एक समस्या है, आदमी के ऊपर कम से कम वो समस्या नहीं है। स्त्री पर क्या है कि वो अपना घर, माने अपने माता पिता का एक घर छोड़ के, जिसमें वो 18, 20, 22, 25 साल तक पलती है, रहती है, जहाँ सीधी सी बात है थोड़ी डिफरेंट कल्चर होगी, थोड़ा डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, जिनको अभी उसने समझा होगा, उनको छोड़ के एक एकदम नए परिवार में जाना हो जाता है, जहाँ के आदमियों को वो जानती नहीं, समझती नहीं। एक उसकी नई शुरुआत होती है जो पति की तो नहीं होती। पति तो उसी घर में रहता है जिसमें बचपन से रहता आया है। तो पत्नी के लिए एक तरह से ये दूसरा जीवन शुरू करने जैसा है, बिल्कुल नए अपरिचित लोगों के साथ।
पति तो नया है ही, वहां जितने भी सास ससुर ननद देवर या उनके बच्चे या और जो भी कुछ है वहां पूरा, और उनके सारे रिश्तेदार सब नए होते हैं। उसे फिर दोबारा से सब वहां सेटिंग करनी पड़ती है, जो कि मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती। और खास तौर से अगर गरीबी हो और इस तरह की परेशानी हो, ये ना हो तब भी आसान हो जाता है। तो स्त्री के मामले में ये एक और नया एंगल है, जिस वजह से स्त्री तुलनात्मक रूप से, क्योंकि पति के पास तो ऐसी तुलना है नहीं, क्योंकि उसे तो एक माहौल से निकल के और एक लोगों से निकल के दूसरे नए लोगों में और नए माहौल में जाना पड़ नहीं रहा है। पत्नी के पास अपने घर की तुलना है जहां पे वो रही, और फिर यहाँ की तुलना होती है। सीधी सी बात है कि उसे यहाँ ऐसा व्यवहार दूसरे लोगों के मिलने की संभावना बहुत कम है जो उसे वहां मिलता था, माँ से पिता से। वो सास ससुर से मिलेगा इसकी संभावना बहुत कम है। जो भाई से मिलता था वो यहाँ देवर से मिलेगा, उसकी संभावना कम है। जो वहाँ बहन से मिलता था यहाँ ननद से मिलेगा, इसकी संभावना कम है ना। वहाँ अड़ोसी पड़ोसी से मिलेगा, जिन्होंने उसको बचपन से बड़े होते देखा, वो यहाँ अचानक वो बड़ी आ गई और यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी से मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। आप समझ रहे हो, ये जो सारी अड़चन है, इसका कारण ये है कि जो पत्नी के रूप में है वो वैसे एडजस्ट नहीं हो पाती, वैसे सेटिंग नहीं हो पाती जैसे कि दूसरे रिश्तों में हो जाती है। थोड़े काल के रिश्ते होते हैं या थोड़े थोड़े समय के रिश्ते होते हैं। यहाँ पे सेटिंग तभी हो सकती है जब पत्नी का और पति की आपस में मैचिंग हो या पूरकता हो, नहीं तो नहीं हो सकती, है ना। ऐसे रिश्ते जिनमें पूरकता नहीं है या मैचिंग नहीं होती है, थोड़े मोड़े काल कोई रहते हैं तो आदमी चला लेता है। परेशानियां तो वहां भी होती है अगर मैचिंग नहीं है तो। अगर मैचिंग के पिता नहीं है, माता नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, पड़ोसी नहीं है, तो वहां भी दिक्कत होती है। पर चूंकि वो अल्पकाल के रिश्ते होते हैं, आदमी सोचता है चलो थोड़ी देर में, उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा ठीक। और पति के साथ क्या, पति के साथ तो नहीं चलता ना, पत्नी के साथ तो नहीं चलता ना ये बात, क्योंकि आपको रात भर उसी के साथ सोना है, दिन भर अगर उसकी छुट्टी है तो उसी के साथ रहना है, 8 घंटे बस वो जॉब के लिए जाएगा, बाकी फिर उसी के साथ रहना है। कहीं जाना है तो उसी के साथ जाना है, रिश्तेदारी वगैरह वगैरह में, किसी फंक्शन में जाना है तो उसके ही साथ जाना है, मतलब उसका साथ बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके साथ तो बहुत जरूरी है कि उसकी मैचिंग हो या कोई चीजों में वो परिपूरक हो, मतलब उसके पास हो इसे चाहिए और इसके पास हो तो उसे चाहिए, इसे देने में मजा आए और उसे इसे देने में मजा आए, ये होगी पूरकता। और एक मैचिंग मतलब इसकी भी वही पसंद है, मेरी भी वही पसंद है, दोनों को एक ही रेस्टोरेंट पसंद आता है तभी जा सकते हैं। पता चला ये रेस्टोरेंट मुझे पसंद आता है, उसे नहीं आता, अब वो मेरे साथ जाएगी तो वो सफर में होगी, सफरिंग करेगी, और अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं सफरिंग करूंगा, है ना, कोई एक सफरिंग करेगा। और अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं दुनिया में, ऐसा सोचते तो हैं कि मैचिंग हो तो अच्छी बात है, ये समझ में तो आता है, पर इसका अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना कि ये मैचिंग और परिपूरकता आखिर ढूंढी कैसे जाए इस इतनी बड़ी दुनिया में, है ना। इसका डाटाबेस कैसे इकट्ठा किया जाए, सच सच वाला, झूठ वाला नहीं। और फिर क्या किया जाए कि हर व्यक्ति को अपनी मैचिंग का, पति पत्नी और वैसे बाकी रिश्ते भी मिलने चाहिए, लेकिन चलो अभी तो हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं, तो पति पत्नी का रिश्ता एकदम मैचिंग का हो, एकदम परिपूरकता का हो, तब नहीं ये समस्या होगी। तब पत्नी समस्या के रूप में नहीं रहेगी बल्कि समाधान के रूप में रहेगी। तब पति भी समस्या के रूप में नहीं रहेगा, समाधान के रूप में रहेगा। तब सारे ही रिश्ते समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में रहेंगे। और ये समाधान संपूर्ण समाधान व्यवस्था में है। एक तो बाहर की दूसरी वजह भी है, जो आर्थिक वजह और
दूसरी नेगेटिव स्थिति परिस्थितियां हैं जो ठीक ठाक रिश्तों को भी खराब कर देती हैं। मतलब जो रिश्ते मैचिंग भी होते हैं वहां पर भी दिक्कत पैदा हो जाती है खराब व्यवस्था के कारण। वो तो है ही, संपूर्ण समाधान व्यवस्था में वो तो ठीक किया ही है, साथ में आपकी मैचिंग और परिपूरकता के रिश्ते आपको मिल सकें इसकी भी पूरी व्यवस्था है। और सारे रिश्ते, माता पिता भी, भाई बहन भी, चचा ताऊ भी, पड़ोसी भी, दोस्त भी, पति पत्नी भी, सब जितने दुनिया में रिश्ते होते हैं और आदमी चाहता है कि, है ना, तो ये बात है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और संपूर्ण समाधान की पुस्तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है, उसको आप वहाँ से फ्री में उसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर इसकी कोई पेपर वाली बुक चाहिए तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे उपलब्ध होती है, वहाँ आप जाएंगे, ये नाम डालेंगे तो इसका लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं जी। तो आपको अच्छा लगा हो तो इस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका योगदान हो सके इन ऐसी बातों को, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे, और लोगों को भी इनसे समाधान प्राप्त हो। और जब आधे से अधिक लोग इस समाधान के लिए राजी हो जाएंगे तो इसे लाने के लिए आगे काम किया जाए, है ना जी।